ऑनलाइन जंकुक और वी को लेकर एक ऐसी बहस छिड़ी हुई है जिसके लिए आर्मीज लिटरली लड़ रही हैं। लेकिन आखिर हुआ क्या है जिसकी वजह से जंकुक और वी एक दूसरे के सामने खड़े हैं? तो अभी रिसेंटली 17 अगस्त 2026 को जंकुक को वर्ल्ड्स मोस्ट हैंडसम पर्सन अलाइव अनाउंस किया गया है। तो इससे दिक्कत ये आ गई है कि रिसेंटली काफी सारी आर्मीज जो कि तेयोंग के फैन है या फिर कोई बायस है, वो जंकुक के खिलाफ उतर चुकी है और वो ऐसा कह रही है कि तेयोंग को ये अवार्ड मिलना चाहिए, ना कि जंकुक को। क्योंकि अगर आपको पता हो तो तेयोंग ने 2023, 2024, 2025 लगातार 3 साल वर्ल्ड्स मोस्ट हैंडसम पर्सन का अवार्ड जीता था और इस साल भी तेयोंग को ही जीतना है और ऐसा आर्मी का कहना है और इसीलिए वो जंकुक के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है क्योंकि जंकुक और तेयोंग का जो अवार्ड्स है वो बिल्कुल अलग अलग अवार्ड्स हैं। हाँ, मतलब जंकुक जो चीज जीता है और तेयोंग के लिए जो वोटिंग चल रही है वो दोनों अलग चीजें हैं। तो देखो, जंकुक ने जो अवार्ड जीता है वो है नेटिजन्स चॉइस का पोल अवार्ड, जिसके अंदर उसे वर्ल्ड्स मोस्ट हैंडसम पर्सन अलाइव बताया गया है और ये असल में एक तरीके का ब्रांड है जो कि पोल्स वगैरह करवाता है और उसके अंदर हमारे जंकुक ने वर्ल्ड्स मोस्ट हैंडसम पर्सन अलाइव का टाइटल जीता है। जहाँ एक तरीके का ब्रांड है जो कि आइडल्स के बीच में पोल्स वगैरह करवाता है, जिसके अंदर आर्मी ने जंकुक को वोट करवाया था और वोटिंग भी करी थी, जिसके अंदर जंकुक ने ये टाइटल जीता है। जहां इसकी वोटिंग असल में जुलाई के बीच में ही खत्म हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ तेयोंग को जो अवार्ड मिलता है वो है नोबिया मैगजीन का मोस्ट हैंडसम पर्सन इन द वर्ल्ड का अवार्ड। अब यहाँ पे नोबिया वाले जो है ना वो एक तरीके का सर्वे चलाते हैं अपनी वेबसाइट पे, जहाँ पे वो वर्ल्ड्स मोस्ट हैंडसम पर्सन का पता लगाते हैं और ये इस पोल से बिल्कुल अलग है, जहाँ इसके अंदर असल में वी जो है वो काफी बार जीत चुके हैं। जहाँ अगर तुम तेयोंग के बारे में जरा भी जानते हो तुम्हें ये बात पता होगी तेयोंग ने 2023, 2024, 2025 में लगातार जीता ये अवार्ड। जहाँ 2025 में तेयोंग को एक चीज ये भी कही गई थी कि वो पहले ऐसे बंदे जिसने लगातार 3 बार ये अवार्ड जीता है। लगे हाथ में तुम्हें एक चीज और बता दूं जो कि वोटिंग से ही जुड़ी हुई है। नोबियाज मैगजीन की वोटिंग अभी भी चल रही है और अगर तुमने अभी तक नहीं दिया है तो देखो डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके तुम वोट दे सकते हो या फिर मैं कमेंट्स में डाल दूंगा, वहां से तुम वोट दे सकते हो। और इसकी वोटिंग की डेडलाइन है 31 अगस्त, तो तब तक तुम्हें वोट दे देना है। अब देखो जंकुक को इतना बैकलैश क्यों मिल रहा है? देखो क्योंकि आर्मीज को ऐसा लगता है कि जंकुक ने वर्ल्ड्स मोस्ट हैंडसम नोबिया वाला अवार्ड जीता है, जिसके बाद से जो तेयोंग है उससे उसका टाइटल छिन गया है। लेकिन देखो जंकुक ने जो अवार्ड जीता है और तेयोंग के पास जो अवार्ड है वो दोनों बिल्कुल ही अलग अवार्ड्स हैं। जहां एक बात समझो, दोनों के ऑर्गेनाइजर्स अलग है, दोनों के ब्रांड्स अलग है, दोनों का वोटिंग सिस्टम तक अलग है, तो ये अवार्ड सेम नहीं है। तो देखो जो भी आर्मी ऐसा समझ रही है कि जंकुक ने तेयोंग का टाइटल छीन लिया या फिर तेयोंग अब वर्ल्ड्स मोस्ट हैंडसम पर्सन नहीं रहा या फिर जंकुक अभी तेयोंग से ज्यादा ये है वो है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां देखो जंकुक का पोल बिल्कुल अलग था और तेयोंग का पोल बिल्कुल अलग है, जिसकी वोटिंग अभी भी चल रही है और तुमने नहीं दिया है तो याद दिला दो कि तुम वोट दे सकते हो, कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और दूसरी बात, तुम लोग ये भी तो समझो कि अगर जंकुक जीत भी जाता है तो उससे कौन सी बड़ी दिक्कत है? तेयोंग, वी, आरएम कोई भी जीते, लेकिन अवार्ड तो बीटीएस के पास ही रहने वाला है ना। होपफुली इसके बाद तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हो गया और तुम्हारा अगर कोई दोस्त है या फिर कोई आर्मी फ्रेंड है जिसे इसके बारे में नहीं पता और वो बेवजह जंकुक को हेट दे रहा है, तो उसे ये भेज देना ताकि उसे पता चले कि जंकुक को हेट नहीं देनी। साथ ही याद दिलाओ नोबिया मैगजीन